नमस्कार दोस्तों, मैं गोलू चौधरी। भारत में ये पुरानी एजुकेशन सिस्टम की शुरुआत कब और कैसे हुई? हमारे देश में इतने कॉलेज यूनिवर्सिटी होने के बावजूद इतने सारे स्टूडेंट बेरोजगार क्यों हैं? इस इंडियन एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में पेरेंट्स, सोशल मीडिया, फिल्म इंडस्ट्री का क्या रोल है? हमारे देश में हर दिन 50 से प्लस स्टूडेंट क्यों सुसाइड कर लेते हैं? क्यों हमारे एजुकेशन सिस्टम को विद्या का मंदिर कम और बिजनेस का अड्डा ज्यादा माना जाता है? इस एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज की इतनी कमी क्यों है? आइए इन सभी सवालों का जवाब इस वीडियो में गहराई से समझते हैं। हमारे एजुकेशन सिस्टम में ना ही एजुकेशन है और ना ही सिस्टम। अगर सरकारी स्कूल्स की बात की जाए तो वहाँ ढंग के टीचर्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं है। अगर प्राइवेट स्कूल कॉलेज की बात की जाए तो वहाँ ये सब मिल भी जाए तो उनके फीस और नखरे इतने ज्यादा है, आम आदमी का औकात का ही नहीं है। अगर जैसे तैसे वहाँ पढ़ भी ले तो नौकरी की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आज का एजुकेशन सिस्टम विद्या का मंदिर कम और बिजनेस का अड्डा ज्यादा बन गया है। हमारे देश में इतने सारे कॉलेज, यूनिवर्सिटी, टीचर्स हैं, फिर भी एक रिपोर्ट के अनुसार 90% से प्लस बच्चा अनएम्प्लॉय है। इसका आंसर है आज का हमारा एजुकेशन सिस्टम। आज का एजुकेशन सिस्टम वो डेवलप ही नहीं कर पा रहा जो मार्केट डिमांड कर रहा है। आज की डेट में सब कुछ अपडेट हो गया है। पुराना घड़ी बदल गया है, पुराना माइक बदल गया है, आपके घर का टीवी बदल गया होगा, गाड़ी बदल गया है, लेकिन एजुकेशन सिस्टम वही 100 साल पुराना जो ब्रिटिशर्स के द्वारा दी गई थी अभी तक सभी स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है। आगे एजुकेशन सिस्टम को समझने से पहले एजुकेशन के सिस्टम के पास्ट के बारे में समझ लेते हैं। आज का इंडियन एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश इंडिया के टाइम डिजाइन किया गया था। इनको डिजाइन करने वाले थे लॉर्ड मैकॉले। जब ये डिजाइन कर रहे थे इनको कई सारे वर्कर से काम करवाना था, यानी कि सीनियर लेवल के पोस्ट रिजर्व था और जूनियर लेवल का पोस्ट खाली था। फिर इसके बाद इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एजुकेशन पॉलिसी। लेकिन एजुकेशन का रियल मतलब होता है किसी भी व्यक्ति में चरित्र का विकास करना, उनको एक सभ्य और समझदार व्यक्ति बनाना। लेकिन इनको इस सब से कोई मतलब नहीं था, इनको तो बस अपना काम करवाना था। ब्रिटिशर्स को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो टाइम का पंक्चुअल हो, टाइम से खाना खाए, टाइम से सोए। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल कॉलेज में बेल सिस्टम इंट्रोड्यूस किया, ताकि जब बेल बजे तो स्कूल में बच्चे आए, बेल बजे तो पीरियड चेंज होगा, बेल बजे तो छुट्टी हो, ताकि जब ये व्यक्ति काम करने आए फैक्ट्री में तो सारा कुछ टाइम से करे। दूसरा, ब्रिटिशर्स को ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उसका ऑर्डर फॉलो करे, जो कह दिया जाए बस बिना अपना दिमाग लगाए वो काम को फॉलो करे, ताकि अगर वो कल की डेट में फैक्ट्री में काम करने आए तो यहाँ एक पॉलिसी हो, बस आंख बंद के वो पॉलिसी को फॉलो करना है। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कूल कॉलेज में सिलेबस को इंट्रोड्यूस किया गया। तीसरा, मुझे ऐसा व्यक्ति चाहिए जो सिर्फ मेरा ऑर्डर फॉलो करे, अगर फॉलो नहीं करे तो उसको हम बिना कुछ कहे मार भी सकते हैं, ताकि अगर कल की डेट में वो फैक्ट्री में काम करने आए, अगर सही से फॉलो नहीं करे तो उनका अफसर या सुपीरियर उनको बिना कहे मार सकते हैं। इनकी आदत डलवाने के लिए टीचर्स को मारने का भी ऑर्डर दे दिया। ओवरऑल देखा जाए तो आज की एजुकेशन सिस्टम में बस एक सिलेबस दे दिया जाए, उसको पूरा रट्टा मार के ले आए, बस बात खत्म। ये एजुकेशन सिस्टम उस टाइम दिया गया था, अभी तक इंडिया में चल ही रहा है। आज का एजुकेशन सिस्टम में प्रैक्टिकल नॉलेज की काफी कमी है। रटने का सिस्टम है, बस रट लो, मार्क्स ले आओ, बात खत्म। अब जो बच्चा को 10th 12th में संस्कृत में 95% आया है, अगर उसको 5 मिनट बोल दिया जाए संस्कृत में बोलने के लिए तो वो बोल नहीं पाता। जो बच्चा नर्सरी से लेकर क्लास 12 तक इंग्लिश मीडियम में पढ़ा, उसको अगर 10 मिनट बोल दिया जाए तुम इंग्लिश में बात करो तो वो बात नहीं कर पाते। बेसिक हिस्ट्री की जगह इतनी मोटी मोटी किताब रहता है जिसका कोई मतलब नहीं है। अगर आज की डेट में आप कुछ भी सर्च करना चाहो 1 मिनट में आप गूगल से पता कर सकते हो, लेकिन फिर भी इतना मोटा मोटा किताब पढ़ाया जाता है। a+b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab सबको पता है, लेकिन इसका रियल इंप्लीमेंट कहाँ होगा नहीं टीचर को पता है, नहीं स्टूडेंट को पता है और नहीं प्रोफेसर को पता है। द्रोणाचार्य ने भी अपने शिष्य को उसके स्किल के अनुसार उसकी शिक्षा दी। अर्जुन लक्ष्य भेद सकता था इसीलिए उसको तीर धनुष की शिक्षा दी। भीम गदा चला सकता था इसीलिए उसको गदाधारी बनाया। नकुल सहदेव तलवार चला सकता था इसीलिए उसको तलवार बाजने की शिक्षा दी। लेकिन हमारे यहाँ अभी सबको एक ही तरह की शिक्षा दी जाती है। बच्चे को बस ये बताया जाता है तुम मार्क्स ले आओ, या तो जूनियर लेवल पे हो तो फिर तुम नेक्स्ट क्लास में प्रमोट हो जाओगे, अगर तुम सीनियर लेवल पे हो तो तुमको जॉब लग जाएगी। लेकिन कभी भी ये नहीं बताया जाता है 100 आदमी के बीच कैसे बात करना है, लड़कियों को कैसे गलत नजर से नहीं देखना है, सीनियर का कैसे रिस्पेक्ट करना है। ये सब की जगह बस मार्क्स बताया जाता है। प्रेजेंट टाइम में भी आप जिसे खुद सक्सेसफुल इंसान मानते हो या फिर जिसकी तरह बनना चाहते हो, वो इस करंट एजुकेशन ट्रैप में नहीं फंसा। चाहे क्रिकेट में महेंद्र सिंह धोनी हो,
फुटबॉल में क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या पॉलिटिशियन में नरेंद्र मोदी हो, वो इस एजुकेशन ट्रैप में नहीं फंसे, उन्होंने अपनी स्किल्स पर डेवलप किया। आज का एजुकेशन सिस्टम को बर्बाद करने में ना सिर्फ टीचर्स, सिलेबस, स्कूल, कॉलेज का हाथ है, बल्कि इससे भी बड़ा हाथ है इकोसिस्टम का। आइए अभी इस सबको समझते हैं। पहला रीजन सामने आता है मास मीडिया। हमारे न्यूज चैनल पर मेनली 4 तरह की खबरें दिखाई जाती है। पहला स्पोर्ट्स, दूसरा पॉलिटिक्स, तीसरा क्राइम, चौथा की फिल्म इंडस्ट्री। लेकिन इन सब के अलावा ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता। हाल ही में सोनक सेन को बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला। अगर इस चीज को न्यूज पर दिखाया जाता तो हमारे यूथ के अंदर डॉक्यूमेंट्री से रिलेटेड जानने की जिज्ञासा होता, लेकिन ऐसा नहीं दिखाया गया। नीना गुप्ता जो कि फोर्थ मैथमेटिशियन है, जिनको रामानुजन प्राइज मिला, अगर इस चीज को भी सोशल मीडिया पे दिखाया जाता तो हमारे यूथ के अंदर मैथमेटिशियन बनने की जिज्ञासा होता। दूसरा रीजन सामने आता है फिल्म इंडस्ट्री का। ऑलमोस्ट 90% मूवी में एक एक्टर होता है, एक एक्ट्रेस होता है, एक विलन होता है। या तो तीनों में फाइटिंग होगा या फिर तीनों में लव स्टोरी होगा, लेकिन कभी भी ऐसा कुछ नहीं दिखाया जाता है जिससे कि हमारे यूथ इंस्पायर्ड हो। नेक्स्ट रीजन सामने आता है पेरेंट्स का। पेरेंट्स इस प्रॉब्लम को बद से बदतर बना देते हैं। उनको लगता है स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग होना जरूरी है ताकि मेरे बच्चे वेल डिसिप्लिन, गुड मैनर हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसको एक उदंड की तरह देखा जाता है। कभी भी पेरेंट्स बच्चों से ये नहीं पूछता तुमको किस चीज में इंटरेस्ट है, तुम फ्यूचर में क्या बनना चाहते हो। उनको बस बताया जाता है फूफा के लड़का IAS बना है, तब तुमको भी UPSC लिखाना है, चाहे तुम जब तक लिखाओ। मेरा भतीजा IIT में पहुंचा है, तब तुमको भी IITian बनना है, चाहे जितना भी टाइम लगे। ये सब चीज बच्चे को और प्रेशर बना देता है। आज का ये वीडियो समाप्त करते हैं, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।